एवरीवन, जैसे कि आज के वीडियो में आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। ये उनके लिए जैसे कि कोई मतलब किसी का परिवारजन मर जाता है किसी एक्सीडेंट में, तो एमएससीटी केस आपने सुने होंगे कि डालने पड़ते हैं अपना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए या अपना पैसा कंपनसेशन लेने के लिए। अब इसको डालना कैसे जाता है वो हम देख लेते हैं आज की वीडियो में। अभी जैसे कि हमने एक पिटीशन डाली थी यहाँ पे, तो हम इसलिए आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। जितना पहले लिखा था इन द कोर्ट ऑफ एलडी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की कोर्ट होती है जिसे हमने यहाँ पे फाइल किया था। अब कंप्लेंट का जो नाम है, उसके जो पति का नाम है, उसका जो रेजिडेंस है, फिर उसके लिखना होता है अपनी एज जिसने लिखी, आधार कार्ड नंबर लिखा, वर्सेस में जो भी ड्राइवर था उसकी हमने डिटेल डाली। अब जैसे ओनर था जो फेंड कर रहा था उसको, फिर हमने इसकी डिटेल डाली। फिर नेशनल इंश्योरेंस जो कंपनी है जहाँ की भी उसकी डिटेल डाली हमने, और जो पॉलिसी नंबर था भाई वो भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है और कब से कब तक की थी पॉलिसी, उसका क्या मतलब व्हीकल नंबर था, ये मेंशन करना पड़ता है। अब जैसे कि इसमें एक विडो भी थी और एक माइनर डॉटर भी है, तो उसका भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लेंट बनाई जाती है। यदि जैसे जितनी पार्टी होंगी आपको उतनी बनानी, मान लो उसमें कोई माइनर ना हो, कोई विडो ना हो, तो उतनी काफी है कि एक सिर्फ नेशनल इंश्योरेंस का बनाया और जो ओनर हो और ड्राइवर हो उतना काफी है, तो इतना भी रहता है। ठीक है, तो जो नहीं कि इतनी ज्यादा पार्टी बनती है, अकॉर्डिंग टू केस पार्टी बनती है। अब जैसे इसमें क्लेम पिटीशन जो है अंडर सेक्शन 166 एंड 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ये केस फाइल 1988 का है, ये जो कि अमेंडेड हो चुका है ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ, ये जैसे कि शैंटी का ये मामला था एडवोकेट कपिल, तो उसी का इसका मामला था, ये कपिल की डेथ का मामला था ये, तो इसलिए ये केस फाइल किया गया है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, जिसमें बताया गया एक मैं आपको बताना चाहूंगी, तो ई फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ई फाइलिंग हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट की भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हियरिंग भी हम हर जगह कर सकते हैं। कोई भी एडवोकेट जो होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट की ऑनलाइन हियरिंग कर सकता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग कर सकता है। तो अब ये बाधा नहीं रहेगी, अब ये ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा कि यदि हमसे कोई दूसरी जगह केस फाइल करवाना चाहते हैं तो उसकी हम ऑनलाइन हियरिंग नहीं कर पाएंगे या केस फाइल नहीं कर पाएंगे, तो हम कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट भी आप हमसे उठा सकते हो कि आपसे हमसे केस ड्राफ्ट कराना चाहें या केस फाइल करवाना चाहें या केस में हियरिंग करवाना चाहें, तो आप उसके लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जो करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हेल्प के लिए वीडियो बनाई जाती है। मेनली लॉ स्टूडेंट को भी काफी सारे वीडियो से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो प्लीडिंग का जो उसका चैप्टर आता है तो उसको इसमें ये बेनिफिट रहेगा। दूसरा, यदि कोई भी एक आम जन पर्सन है, यदि वो थोड़ा समझना चाहे कि इसके वकील ने सही ड्राफ्ट किया था नहीं किया था, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि हमसे कोई सर्विस लेना चाहे तो वो भी इस वीडियो को देख के हमसे सर्विस ले सकता है। ओके, अब जैसे कि इसमें रिस्पेक्टेड सर जैसे लिखा, पहले पूरी डिटेल डाली, अब ये जैसे इसमें सेक्शन का मेंशन किया। अब जैसे रिस्पेक्टेड सर इसमें लिखा हुआ है कि जो कंप्लेनेंट है वो मतलब सबमिट करता है हम्बली कि भाई ग्रांट किया जैसे कंपेंसेशन जो भी सैंटी था उस भी, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने इसका नाम बदल दिया, कपिल था इसका नाम, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने प्राइवेसी के लिए किया था, लेकिन फिर भी आ ही रहा था, तो छोड़ो मैं इसको कपिल कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जैसे इसका सन था, ये फाकरिया का जो ये रेजिडेंस था यहाँ का, लेकिन जो मर गया था रोड एक्सीडेंट में परफॉर्मर जो कि रिस्पोंडेंट का था, आल्सो भी जो उसके डिकीज हैं, जो सेंटी के जो भाई मतलब मरे जो डिकीज का होता है जो मर जाता बंदा, जो उसके लीगल हेयर हैं वो मतलब किया जाता है, कंपेंसेशन जाता है, बट दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, वो नहीं आगे आए प्रेजेंट पिटीशन फाइल करने। ठीक है, दे आर इंप्लीड इन द प्रेजेंट पिटीशन, जो प्रेजेंट पिटीशन में है उस परफॉर्मर रिस्पोंडेंट को उसको उसमें इंप्लीड करना चाहते हैं। द नेसेसरी पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिकीज व्हीकल, जो डिकीज का जो व्हीकल है, मतलब जो बंदा मरा है उसका जो व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, वो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, मतलब उसको साथ ये हुआ है। अब जैसे इसकी नेम एंड फादर डिटेल डाली जा रही है, ये देखो जैसे ये फुल एड्रेस लिखा जाएगा, फिर एज कितनी थी इसकी, फिर इसका ऑक्यूपेशन क्या था जो बंदा मरा है, इसका नेम एंड एड्रेस वगैरह कितना कमाता था, सारी डिटेल लिखी जाती है। ठीक है, फिर डज द पर्सन इंस्पेक्ट भाई कुछ भाई वो किस तरीके से लाइबल, मतलब उसको क्यों मिलना चाहिए उसको कंपेंसेशन, और यदि वो किस स्टेट से है, उसका प्लेस ऑफ जर्नी से कहाँ स्टार्ट की थी, क्या उसका रजिस्टर मतलब कहाँ वो जाने वाला था, सब कुछ बताना पड़ता है। ये टाइम प्लेस क्या था एक्सीडेंट का, और भी क्या जुरिडिक्शन बनती है, और कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर की गई है, जैसे बताया कि भी जो कंप्लेंट रजिस्टर की थी FIR ये रजिस्टर की गई है। ठीक है, और जो उसकी जुरिडिक्शन बनेगी फिराना पानीपत। ठीक है, तो इस तरीके से थी। वाज द पर्सन इन द डिकीज पर्सन जो कि क्रॉस कर रहा था भाई मतलब रोड क्रॉस कर रहा था, जो कि एडमिटेड है PGI रोहतक में, वेयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो मर गया। ठीक है, पीरियड ऑफ द ट्रीटमेंट एंड एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड देयर वांट टू बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेड।
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो जो लगाया गया है वो भी इसमें लगाना पड़ता है भी। जैसे कंप्लेंट पे जो कि भी जैसे इस जो रस्म की है जिसमें कितना खर्चा हुआ और भी वो कितना कमाता है, उसके कारण कितना लॉस हुआ, तो सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, फिर नेम एंड द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट बेस का जो भी है वो मेंशन करना होता है। फिर रिलेशनशिप क्या है भी डेथ पर्सन के साथ इनका, और जो कि भी व्हीकल था उसका भी क्या मतलब नंबर था और क्या मतलब जो भी ये व्हीकल था जो भी था ये व्हीकल। ठीक है, तो इसमें भाई व्हीकल वगैरह सब कुछ हमें मेंशन करना पड़ता है, व्हीकल वगैरह का भी वो भी। ठीक है, और जो ये व्हीकल था भाई इसका ऑफेंडिंग का एड्रेस कहाँ का था ये सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। और टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन डेथ, जो बंदा मतलब मर गया है उसका कोई टाइटल मतलब जो कंप्लेंट है भाई इसके कौन लगता है। जैसे इसमें लिखा लीगल हेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द डिकेज इज द फाइलिंग द प्रेजेंट कंप्लेंट पिटीशन। अब इसमें कितना उन्होंने कंपेंसेशन क्लेम किया है 50 लाख रुपीज। ठीक है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट मे बी मतलब जो क्लेम पिटीशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें ऐड करनी होती है कि भी जिसमें खर्चा हुआ, जैसे कि मेडिसिन का खर्चा हुआ, ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ, जो रीति रिवाज थे मरते समय वो भी का भी खर्चा हुआ है, उनका भी खर्चे की डिमांड की गई है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब लेके आते जाते हैं जब डेड बॉडी के तो उसका भी खर्चा हुआ, मतलब जितने भी खर्चे थे सारे गिना दिए गए हैं, जो उसके कारण भी उस घर से बिछुड़ने के कारण जो लॉस हुआ सारे इसमें मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था सिर्फ ये मतलब कि भी क्या क्या मेंशन करा जाना चाहिए, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्लेम और वही क्या क्या जानकारी पता मतलब और भी क्या हम ऐड कर सकते हैं कि क्यों हमें क्लेम इतना मिलना चाहिए, व्हीकल की डिटेल भी इसमें मेंशन की जाएगी, मतलब इसमें सारा कुछ मेंशन किया जाता है ताकि आपको मुआवजा समय पे मिल सके, जल्दी मिल सके। अब कॉज ऑफ एक्सीडेंट विद ब्रीफ इंसिडेंट, अभी जैसे इसमें था कि भाई ब्रीफ इंसिडेंट क्या कि भाई इतनी तारीख को तो एक्सीडेंट हो इतने बजे को। ठीक है, जो कंप्लेंट था तो वो जैसे कि स्टैंडिंग था भाई रोड पे। ठीक है, तो और जो एंड द डिक्कीज वाज ऑन द अदर साइड, जो कंप्लेंट था सुरेंद्र वो अलग साइड था, जो डिक्कीज पर्सन था वो अलग साइड खड़ा था दूसरी साइड, और जो रोड क्रॉस कर रहा था अपने भाई से मिलने के लिए। इन द मीन टाइम जो ड्राइवर आया ये मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर का, उसने क्या क्या रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसने हिट कर दिया डिक्कीज को। ड्यू टू दिस इम्पैक्ट मतलब नीचे गिर गया और डिक्कीज रिसीव मल्टीपल एंड सीरियस इंजरी हुई वेरियस बॉडी पार्ट्स पे। कंप्लेंट रीच किया डिक्कीज मतलब कंप्लेंट रीच एट द डिक्कीज एंड एट द टाइम द डिक्कीज वाज अनकॉन्शियस था, मतलब जो बंदा मर गया था वो काफी मतलब जो बंदा मरा है वो काफी अनकॉन्शियस था। द कंप्लेंट हैज आल्सो नोटेड द रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उसने देख लिया क्या था भाई जिस बंदे ने हिट किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसने नोट किया। तो उसको जो डिक्कीज पर्सन था उसको एडमिट किया गया भाई रोहतक में, और जो कि फैमिली मेंबर थे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसने बहुत ही मतलब उसको बचाने की कोशिश की। ठीक है, और मतलब फिर आखिरी में जैसे जैसे कि वो मर गया तो आखिरी में रीति रिवाज निभाया, उसमें भी 1-1.5-2 लाख नहीं उसके चले गए मेडिसिन एंड ऑल में। तो भाई इसमें रजिस्टर कंप्लेन की गई, एफआईआर की गई, एफआईआर नंबर जो था ठीक है, और इतनी तारीख को लॉन्च की गई और अंडर सेक्शन इस तहत में गई 279 रैश ड्राइविंग के लिए 304A की आईपीसी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 जिसने हिट किया है। ठीक है, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेंट नेमली सुरेंद्र हु इज आई विटनेस ऑफ द भाई ये जो ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट नेमली जो कंप्लेंट था सुरेंद्र की, अब वो आई विटनेस था इस एक्सीडेंट में। और दिस एक्सीडेंट भाई काउज बाय सोलली रैशली भाई जो रिस्पोंडेंट नंबर था वो 1 था, उसने काफी मतलब नेग्लिजेंटली रैशली ड्राइविंग कर रहा था। यदि रिस्पोंडेंट नंबर थोड़ी सी भी मतलब लापरवाही ना करता तो आज उसका पर्सन जो घर का बंदा था जिंदा होता। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक रूल को यदि मानता अच्छी तरीके से फॉलो करता तो ये क्वेश्चन ही ना खड़ा होता एक्सीडेंट वाला और उसकी जो लाइफ बच जाती। तो इसमें ये मेंशन किया गया था जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है ड्राइवर है, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो ओनर है जो ऑफेंड कर रहा व्हीकल का, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है। जो भी सारे हैं रिस्पोंडेंट सारे ज्वाइंटली इसमें राइबल है और पर कंपनसेशन दे। ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट उनको अवार्ड करे 50 लाख रुपए जो साथ में इंटरेस्ट जो कि 24 पर एनम के हिसाब से। ठीक है, मतलब एक साल का जो होता है भाई 24% ब्याज के साथ मतलब वो दे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट टिल द रियलाइजेशन ऑफ द अवार्ड। जब तक अवार्ड नहीं मिलता तब तक भाई उसको 24% पर एनम के हिसाब से उसको वो दिलवाए ब्याज दिलवाए 50 लाख का। ठीक है, और काइंडली पास इन द फेवर ऑफ द कंप्लेंट एंड द अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट भी फेवर जो है क्लेमेंट मतलब जिसका बंदा मरा है उनको वो राहत दिलाए, और रिस्पोंडेंट के खिलाफ जो कि जिनके खिलाफ केस लड़ा जा रहा है जो ज्वाइंटली इस बात में मतलब गुनहगार है
वो दिलवाया जाए, मतलब कि कॉस्ट फाइल की जाए। इसमें वेरिफिकेशन यही होता है कि जो भी ऊपर लिखा है सब कुछ सही है, जो यहाँ जो प्लेस का नाम वो लिखना होता है, फिर काउंसिल अपना एनरोलमेंट हमें लिखता है, अपना नाम लिखता है और अपनी एड्रेस लिखता है, अपना साइन कर देता है। तो फिर बाद में आता है एफिडेविट। एफिडेविट में बस यही है कि भाई इस तरीके से जो घटना घटी सब कुछ ट्रू है और डिपोनेंट के साइन ले लिया जाता है और केस फाइल कर दिया जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है केस फाइल। तो एमएसटी किस तरह मामले फाइल किए जाते हैं और ड्राफ्ट किए जाते हैं। आपको मेरी ड्राफ्टिंग स्किल कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, तो एक कमेंट तो जरूर बनता ही है मेरे लिए, जो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा मुझे जरूर बताइए कि एमसीटी का आपको कितना पता है, एमसीटी के बारे में थोड़ा सा आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, और कितने केस आप खुद लड़ चुके हैं, यदि आप एक एडवोकेट हैं या व्यूवर हैं, आपने कितने केस देखे हैं अभी तक एमएसटी के, जो भी आप थोड़ा सा मुझे जो भी बताना चाहे बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो बनाई जाती है, आप सभी की हेल्प के लिए बनाई जाती है, तो एक हमारे को भी मोटिवेट करिएगा कि हम ये और अदर वीडियो इस तरह बना पाएँ। तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा हमारे चैनल को, साथ में ये चैनल सभी का ही है, सभी की हेल्प के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करने के बाद मुझे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के लिए। हैव अ नाइस डे।